हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूहन सर्स एजुकेशन। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको सही समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें ताकि मैं आपके साथ ऐसे ज्ञान बांट सकूं और नए नए वीडियोस बनाकर आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। धन्यवाद। आज हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के कुछ एग्जांपल्स पे ध्यान देंगे। लीनियर इक्वेशंस के हमने इससे पहले चैप्टर में बहुत सारे एग्जांपल्स किए, कुछ एप्लीकेशंस भी शेयर किए। आज हम एक एग्जांपल उसको बताने के प्रयत्न कर रहे हैं। क्या पूछा है क्वेश्चन में? पूछा गया है कि द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज 3 times द एज ऑफ साहिल। यानी यहाँ पे पूछा गया है कि अभी का जो एज है साहिल के मदर का, वो साहिल के माता जी का साहिल के एज से 3 times ज़्यादा है। ठीक है। आफ्टर 5 years यानी 5 साल के बाद देयर एजेस विल एड टू 60, यानी 5 साल के बाद उनके एज में कुछ 66 ईयर्स का बढ़ोतरी, 66 एज हो जाएगा। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, यानी उन क्वेश्चन में पूछा गया है कि अभी जो एज है साहिल के मदर के, साहिल के एज से 3 times ज़्यादा है, यानी 3x ज़्यादा है। और साहिल के मदर का एज पूछा गया है या फिर दोनों का एज पूछा गया है। ठीक है। तो प्रेजेंट एज जो होगा ये हुआ साहिल के मदर का एज, ये हुआ जो पूछा ये साहिल के मदर का एज है। तो साहिल का एज कितना होगा कि x होगा, क्योंकि हमें ना साहिल का एज पता है ना साहिल के मदर का एज पता है। तो हमें एक पॉइंट आउट किया गया कि साहिल का एज, तो साहिल का एज पूछा गया तो उसका x लेके चलेंगे। तो साहिल के मदर का एज होगा 3x, यानी उसका 3 times ज़्यादा। 5 साल के बाद दोनों में आफ्टर 5 years दोनों के एज में 5 साल गैप आएंगे, यानी साहिल का जो एज है उसमें 5 साल और साहिल के मदर का एज है 3x, उसमें 5 साल। तो 5 साल के बाद दोनों का एज, टोटल एज है वो मिला के 66 होंगे। आफ्टर 5 years बोथ देयर एजेस आर काउंटेड एज 66। तो पूछा गया कि अभी जो एज है दोनों का, उन दोनों का एज कितना पूछा है। तो हमें क्या करना है कि हमें पूछा गया है कि x+5, यानी अब 5 साल का पूछा गया है, यानी x+5 प्लस 3x+5, यानी साहिल का एज और साहिल के मदर का एज दोनों मिला के 66 होंगे। तो क्या करेंगे कि ये दोनों को हम देखेंगे कैसा होगा। x+3x यानी 4x, 5+5 10, x+x इक्वल टू 4x और 5+5 इक्वल टू 10। यानी हमारे पास अभी दो चीज़ सॉल्व करने में है, एक ये दोनों साथ में है यानी ये मल्टीप्लिकेशन हो गया, और ये एडिशन है यानी हमको एक मल्टीप्लिकेशन में सॉल्व करना है और एक एडिशन में सॉल्व करना है। तो हमें पहले क्या होगा, तो पहले हम इसको हमेशा याद रखना, जब दो टर्म्स दिए हों और दोनों टर्म्स में से एक मल्टीप्लिकेशन हो और एक एडिशन हो, तो पहले हम एडिशन को सॉल्व करेंगे। तो 4x इक्वल टू यहाँ से जो 10 है इसको राइट हैंड साइड में ले लेंगे, तो प्लस जो होगा वो माइनस हो जाएगा। एंड ट्रांसपोजिंग में हम क्या करेंगे, जो 10 है वो उधर चला जाएगा, प्लस में वो माइनस हो जाएगा, यानी 4x इक्वल टू 56। यानी x इक्वल टू, अभी सेकेंड स्टेज में क्या है कि ये रिजल्ट निकल गया, यानी ये रिजल्ट निकला। तो अभी क्या है कि यहाँ पे जो 4x है वो आ जाएगा यहाँ पे नीचे। तो हमने आपको पहले चैप्टर में बताया था कि जब भी ट्रांसपोजिंग हम करेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव होता है, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो जाता है और डिवीजन मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। जेहेतु यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है तो वो जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो वो डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी x इक्वल टू 14। यानी हमको पूछा था x टर्म्स यहाँ पे दिया हुआ है, यानी
अभी ये देखना है कि x का वैल्यू हमको मिल गया, यानी साहिल का जो एज है वो हमको बताया गया है कि इधर साहिल का जो एज है उधर 14 साल है। पुटिंग दिस x वैल्यू 14 टू साहिल्स एज, यानी साहिल का जो एज है उस पे हम 14 ऐड करेंगे, यानी कितना हुआ, यहाँ पे हम 14 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 14 ऐड कर दिया तो यहाँ पे पूछा कि था कि हमको क्वेश्चन में दिया गया था कि साहिल्स मदर एज इज 3 टाइम्स मोर देन साहिल्स एज, यानी हमको इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो एक्स टर्म है यहाँ पे, तो वहाँ पे 14 ऐड किया यानी 42, यानी अभी जो है अभी एक साहिल के मदर का एज 42 आ गया और साहिल्स का एज क्या आ गया, साहिल्स एज इज 14, समझे। साहिल का एज हो गया, पूछा है प्रेजेंट एज पूछा है तो हमने इसको प्रेजेंट एज में बताया है। अगर 5 साल के एज में बताते तो 14 + 5 19 और ये 42 + 5 47, 19 + 47 66, लेकिन हमको प्रेजेंट एज मांगा है तो प्रेजेंट एज में ये 42 और 14 होगा। क्वेश्चन में हमेशा याद रखने का क्या मांग पूछा गया है, जब आप क्वेश्चन समझ जाएंगे तो आपको आंसर निकालने में सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमें यहाँ पे पूछा गया है कि साहिल का एज है वो x है, साहिल के मदर का एज है वो 3x है। 5 साल के बाद साहिल का 5 साल ऐड हुआ तो x + 5, वहाँ पे भी 3x + 5 ऐड होगा, दोनों का एज दिया है, दोनों का एज 66 बताया गया। 5 साल के बाद दोनों का एज जब मिलाएंगे तो 66 हो जाएगा, तो वो वैल्यू हम पुट करेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अभी दूसरा एक एग्जाम्पल हम सॉल्व कर रहे हैं, दूसरा एक एग्जाम्पल सॉल्व करें। ऐसे हम एग्जाम्पल जब तक सॉल्व करेंगे उसके बाद हम जो भी आपका क्वेश्चन पूछे गए एक्सरसाइज में वो क्वेश्चन हम सॉल्व जब करने बैठेंगे तो आपको आसानी होगी सॉल्व करने में। यहाँ पे एग्जाम्पल पूछा गया कि बंसी हैज 3 टाइम्स एज मैनी 2 रुपीज कॉइन्स एज ही हैज 5 रुपीज, यानी बंसी के पास 2 टाइप के कॉइन है, 2 टाइप के कॉइन्स, एक 2 रुपीज कॉइन और एक 5 रुपीज कॉइन। उसमें पूछा है कि बंसी हैज 3 टाइम्स एज मैनी 2 रुपीज कॉइन्स एज ही हैज 5 रुपीज कॉइन्स, यानी जो 2 रुपये का कॉइन है वो 5 रुपीज के कॉइन्स के हिसाब से उसका 3 टाइम्स ज़्यादा है, यानी एक्स हम तो एक्स का वैल्यू क्या होगा 5 रुपीज़, हमको ये बताया गया एक्स का जो वैल्यू रहेगा वो 5x रहेगा और 5 रुपीज़ रहेगा, और 3x जो होगा वो 2 रुपीज़ का होगा। यहाँ पे पूछा गया 3 टाइम्स और ये जो 2 रुपीज़ पूछा गया यानी आपका 3 टाइम्स यानी 3x हो जाएंगे, और एज मैनी 2 रुपीज़ यानी ये आपका 2 रुपीज़ हो गया। ठीक है, वैसा और 5 रुपीज़ का एक्स वैल्यू रखेंगे। इफ ही हैज़ इन ऑल द सम ऑफ 77, ये अगर उसके पास टोटल बंसी के पास टोटल मिला के 77 रुपीज़ होते हैं तो कौन से कॉइन्स का डिनोमिनेशन कितना है, यानी 2 रुपीज़ के कॉइन कितने हैं और 5 रुपीज़ के कॉइन कितने हैं। तो क्या होगा कि टोटल पूछा है तो टोटल मनी ही हैज़ 5x + 6x, यानी 5x + 6x, इसको रुपीज़ को हम x में ले लेंगे 5x और 2 × 3 = 6x, यानी 5x + 6x = 11x। दोनों का वैल्यू पूछा है 5x + 6x = 11x। ठीक है, तो दोनों ये 11x हुआ, ये जो 11x हुआ इसका टोटल जो सम आता है वो 77 रुपीज़ है, इसका टोटल सम आता है वो 77 रुपीज़ हुआ। ठीक है, तो 11x = 77, x = 11 77/11, समझे, x = 77/11। तो फिर x का वैल्यू कितना है 5 आया, ये x का वैल्यू 5 आया, इसको हम दोनों में रखेंगे, एक इधर भी रखेंगे और इधर भी रखेंगे, तो कितना हुआ 5 × 7 = 35, 6 × 7 = 42। ठीक है,
यानी उसके पास 35 रुपीज़ के 5 रुपीज़ कॉइन है और 42 रुपीज़ के उसके पास 7 रुपीज़ सॉरी 2 रुपीज़ कॉइन है, समझे। यानी ये जो वैल्यू है ये 6x क्या था, ये था आपका 2 रुपीज़, ये जो था आपका 5 रुपीज़, ठीक है। यानी आपके पास द सम ऑफ टोटल इक्वल टू 35 प्लस 42। 35 जो है वो आपका 5 रुपीज़ है और 42 जो है आपका 2 रुपीज़ है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन ना समझ में आए तो हम मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं आपको बता दूंगा कैसे फिर से आपको सॉल्व करके, यही जितने बार पूछोगे मैं आपको उतने बार समझाने की कोशिश करूंगा। इसमें कुछ समझने जैसी नहीं है। क्वेश्चन आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पहले क्वेश्चन ध्यान देखना है, क्वेश्चन में क्या पूछा है उसको ध्यान दीजिए, उसके बाद आपको आंसर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। अभी और एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखा। एग्जाम्पल में पूछा है द डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर इज 66। दो होल नंबर का डिफरेंस है यानी माइनस आएगा, डिफरेंस यानी माइनस, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन, सम यानी एडिशन। द डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर्स इज 66। दो होल नंबर्स का डिफरेंस आएगा 66 पूछा है। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 2:5। दोनों का रेशियो जो है वो 2:5 है। व्हाट आर द टू नंबर्स? रेशियो दिया गया है, क्या दिया है? 2:5, दैट इज 1 is 2x एंड अदर इज 5x। इसमें दे दिया है। जब रेशियो दिया जाएगा तो उसके साथ आपको कुछ देखना नहीं है, 2 के साथ x लगा देना है, 5 के पास भी x लगा देना है, यानी 1 is 2x एंड अदर इज 5x। जब प्रोडक्ट पूछा गया हो तो उसका मतलब मल्टीप्लिकेशन, जब सम पूछा गया हो तो उसके सामने एडिशन, वो एडिशन होगा। जब डिफरेंस पूछा गया है तो वो आपका सब्ट्रैक्शन होगा। इफ डिफरेंस इज आस्क्ड एंड द रिजल्ट गिवन इज इन पॉजिटिव नंबर देन द लार्जर वैल्यू बिकम फर्स्ट। जब आपका क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पे जैसे 5x दिया है, इधर 2x दिया है, ठीक है। जब 5x दिया, 2x दिया और पॉजिटिव रिजल्ट में, पॉजिटिव नंबर में वैल्यू दिया गया हो तो ये जो लार्जर नंबर है वो पहले लिखा जाएगा और स्मॉलर नंबर है वो बाद में लिखा जाएगा। यानी आपका 5x माइनस 2x इक्वल टू 66। ये 66 पूछा गया है, दोनों का डिफरेंस पूछा है, यानी 5x माइनस 2x इक्वल टू 66। देयरफॉर 3x इक्वल टू 5x माइनस 2x कितना हुआ? 3x। 3x इक्वल टू 66। अभी इसको ट्रांसपोजिंग करेंगे, ट्रांसपोजिंग तो क्या होगा? जो x वेरिएबल आपका जो है वो ऐसा का वैसा रहेगा, 3 आ जाएगा 66 के नीचे, तो x इक्वल टू 22। पुट द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन, तो क्या होगा? 5x इंटू 5 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 22, 5 इंटू 22 इंटू माइनस 2 इंटू 22, तो 22 5 जा 110, 22 2 जा 44, 110 माइनस 44 इक्वल टू 66। therefore LHS इक्वल टू RHS। हमको पूछा गया है, क्या पूछा है कि दो नंबर है, उन दोनों का डिफरेंस यानी दोनों नंबर का माइनस, वो माइनस जो उसका जो रिजल्ट आएगा वो 66 है, और दोनों का जो रेशियो है, वो दो जो नंबर है वो आपका 2 और 5 है, जो रेशियो ना है वो 2 और 5 है, यानी 2x और 5x है। तो क्या होगा? 5x